अच्छा भाई, बीएनसी कनेक्ट है सबके पास। लास्ट क्लास में जो काम छोड़ा था, यानी कि जो स्टार्ट किया था और कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसी को देख लेते हैं। लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था? एपीआई। ठीक है, कि आप किस तरह से डॉट नेट में अपनी एपीआई बना सकते हो। एपीआई की फुल फॉर्म क्या बताई थी भाई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का काम क्या होता है, कि होता क्या है, मैंने बताया था कि भाई एपीआई आपके पास जस्ट एक यूआरएल है। इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा होता है? इसमें डेटा आता है किसी ना किसी डेटाबेस से। उसी डेटा को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में, मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। लाइक मोबाइल एप्लीकेशन है मेरे पास, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या तो फिर मेरे पास वेब एप्लीकेशन है। उन सब में मैं एपीआई का डेटा यूज कर सकती हूँ। इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी क्या है, कि आपके पास अक्सर मोबाइल में आप वेदर देख रहे होते हो कि भाई आज वेदर क्या है, क्या टेम्परेचर है। सेम यही वाली चीज आप कहाँ पर देख सकते हो भाई? अपने सिस्टम पर भी देख सकते हो, लैपटॉप पर देख रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको वेदर का डेटा गेट हो रहा है। क्या डिफरेंट प्लेटफॉर्म ने इसको अपने अपने तौर पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है? नहीं, बल्कि हो क्या रहा है, उन सबके पास डेटा आ रहा है कहाँ से? एपीआई से। सिर्फ एपीआई का काम ये नहीं है कि भाई डेटाबेस से डेटा लेकर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में या वेब एप्लीकेशन में दिखाए। आप एपीआई से पूरी क्रड हैंडल कर सकते हो। और वो सारी चीजें जो आप यहाँ चेंज करोगे मोबाइल एप्लीकेशन में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में, वो आपके पास कहाँ चेंज हो रही होंगी, कहाँ सेव हो रही होंगी? डेटाबेस में। ठीक है, इसके अलावा क्या काम हो सकता है? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे रिएक्ट है। क्या है भाई? आपके पास जेएस की लाइब्रेरी है, एंगुलर है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। ये ऐसी आपके पास लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करती, जो कि फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें भी अगर मुझे डेटाबेस से डेटा चाहिए, तो इसके लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? एपीआई का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई? अगर हम आगे जाके अभी एंगुलर पढ़ेंगे, तो एंगुलर में हम यही कर रहे होंगे कि भाई डॉट नेट में हम एपीआई बनाएंगे। ठीक है, उस एपीआई को देन कंज्यूम करेंगे। कहाँ कंज्यूम करेंगे? एंगुलर में। ठीक है, सबसे पहले आकर क्या करना है भाई? इसी तरह से अपनी वेब एप्लीकेशन बना लेनी है। यहाँ पे मैं 2022 का यूज करके बता रही हूँ कि किस तरह से आप आसानी से जो है एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। देन यहाँ से आकर जो सेलेक्ट करना है वो वेब एपीआई। अगर रिसेंट में शो हो जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज ऊपर सर्च कर लेना है कि अभी वेब एपीआई। तो यहाँ शो तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं मिले तो आपने क्या लिखना है भाई? वेब एपीआई लिखना है। तो यहाँ पर ASP.NET कोड वेब एपीआई आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नाम चेंज करना चाहो कर लो, और यहाँ से आके क्रिएट पे क्लिक कर लो। अच्छा, 2022 पे आपको किस चीज की फैसिलिटी होगी, कि आप आपका जो भी एपीआई आप बना रहे हो, उसमें इजीली आप उसको रीड कर पाओगे। किसकी हेल्प से रीड कर पाओगे? आपको एक टूल मिलता है, स्वेगर। स्वेगर क्या है? बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से लारावेल में पोस्टमैन का इस्तेमाल करते थे फॉर एपीआई टेस्टिंग। तो ये क्या है भाई? जस्ट आपके पास टूल है। किसके लिए टूल है? फॉर एपीआई टेस्टिंग। एक एपीआई बनी हुई है, मुझे उस एपीआई को टेस्ट करना है। उसका डेटा क्या करना है भाई? उसका डेटा यहाँ पर अगर मैं आकर बताऊं, तो ये डेटा को रीड करना है, या डेटा ऐड करवाना है बाय द हेल्प ऑफ एपीआई, या अपडेट करना है, या मुझे डिलीट करना है। ये सारे काम जो है, मैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, स्वेगर की स्वेगर में क्या करेगा भाई? स्वेगर सिंपल मुझे यूआई प्रोवाइड कर देगा। ये सारे काम, इनके लिए कोड तो आप खुद ही कर रहे होगे, लिख तो आप खुद ही रहोगे कि भाई रीड पे आपको क्या चलाना है। अब डेटा ऐड करवा रहे हो तो एचटीटीपी पोस्ट चलाना है, अपडेट करवा रहे हो तो एचटीटीपी पुट की जरूरत है, डिलीट की जरूरत है। लेकिन जो प्रॉपर यूआई प्रोवाइड करना है आपकी एपीआई को टेस्ट करने के लिए, वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा? स्वेगर प्रोवाइड करेगा। यहाँ से आकर जब आप पहली दफा अपनी वेब एप्लीकेशन बनाओगे, वेदर फोरकास्ट के नाम से एक एपीआई आपको बनी बनाई मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं आऊँ वेदर फोरकास्ट डॉट सी एस, तो यहाँ पर आपको मॉडल क्लास दिख रही होगी। और कंट्रोलर पर आओ तो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर भी बना बनाया मिल रहा होगा, जिसमें इन्होंने क्या रखा हुआ है भी? कुछ स्टैटिक डेटा रखा हुआ है। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम चला कर देखो, तो आपके पास ये जो वेदर फोरकास्ट के नाम से इन्होंने एपीआई बनाई है, उसका आउटपुट मिल रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास मैंने बताया था स्वेगर क्या करेगा? जो भी आपने एपीआई बनाई है उसकी टेस्टिंग के लिए आपको प्रॉपर एक यूआई प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखो, जिस नाम से आपका कंट्रोलर था वेदर फोरकास्ट, उसी नाम से आपको एक एपीआई मिल रही है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ट्राई इट आउट का।
ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे, एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे और नीचे आकर देखोगे तो ये आपको डेटा गेट हो रहा है। इसको आप इजिली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीजें सारी कहाँ पर लिखी हुई हैं, ये वाली सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं, इसी का डेटा आपको क्या हो रहा है भाई, गेट हो रहा है। अब हम खुद से अपनी एपीआई कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्या कर लेना भी, राइट क्लिक करके तीन पैकेजेस, कौन से तीन पैकेजेस भाई, वही वाले। डेटाबेस प्रोवाइडर कौन सा है हमारा, डेटाबेस प्रोवाइडर है हमारा एसक्यूएल सर्वर। अच्छा जी, यहाँ पर आके क्लिक करते हैं और क्लिक करके क्या ले लेते हैं, 8.0.11 और इंस्टॉल कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। देन क्या है भाई, माइग्रेशन भी करवानी पड़ेगी, तो टूल्स, यहाँ से आकर टूल्स भी सेम ही वर्जन का ले लेते हैं, 8.0.11 एंड देन इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पर अगर गौर करो आपके पास व्यूज का फोल्डर नहीं है, मॉडल तो हम खैर खुद से बनाएंगे, क्योंकि एपीआई का जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, जेसन के फॉर्मेट में होता है, तो उसको व्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, अभी मैंने कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करनी है, वैसे तो डिजाइन की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि भाई हम जो है अगर वो वाला कंट्रोलर बनाए तो वहां पर वो जो कोड हमें जनरेट करके देगा, उसके लिए हमें डिजाइन की जरूरत पड़ सकती है। कौन सा कंट्रोलर बिट, जो आपके पास सारी चीजें खुद से क्रिएट करके देता है, तो वो वाला कंट्रोलर अगर आप बनाओगे तो आपको डिजाइन की जरूरत पड़ सकती है, कोड जनरेट करवाते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं कि नहीं, पहले तो तसल्ली से चेक कर लो तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कहाँ पर दिख रहे होंगे, इंस्टॉल में दिख रहे होंगे। तो अगर इंस्टॉल हो गए हैं तो दिख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास तीनों पैकेजेस इंस्टॉल है। इसके अलावा ये खुद से स्वेगर के लिए आपको स्वेश बक्कल करके देता है, ठीक है। 19 में ये आपको करना पड़ेगा, 2022 में ये ऑलरेडी आपको करके देता है। किसके लिए, ये भाई स्वेगर के लिए, ठीक है। पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ से आके मैं एक फोल्डर बनाऊंगी। ऐड पर आना है, ऐड पर आने के बाद फोल्डर बनाना है, ठीक है, क्योंकि एपीआई हम खुद से क्रिएट करेंगे, देन उस एपीआई का डेटा आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में गेट कर सकते हो। तो मैंने मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बनाया, देन यहाँ पर आके मॉडल क्लास बनानी है मुझे, ऐड, ऐड करने के बाद क्लास, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई सिंपल मेरी क्लास का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। प्रॉपर्टीज बनानी सबको आती है, PROP टैप टैप, और यहाँ पर आकर क्या है, माय प्रॉपर्टी की जगह कोई भी एक नाम देते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ये आईडी है। इसी तरह से इसी प्रॉपर्टी को कॉपी पेस्ट करते हैं और मजीद कुछ फील्ड्स बना लेते हैं। आईडी के बाद क्या हो सकता है भाई, नेम एंड ईमेल, ईमेल के बाद है हमारे पास एड्रेस एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। डेटा टाइप सबकी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल V चलाते हैं, देन एड्रेस के लिए भी और कॉन्टैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉन्ग, ठीक है। अगर आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे भाई, की लगाएंगे, देन ऐड करवा लेंगे डेटा एनोटेशन को। इसी तरह से अगर सारी फील्ड्स जरूरी हैं तो उसके लिए क्या लगा दो, रिक्वायर्ड लगा दो। वैसे जरूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड लगाओ, अगर आप चाहते हो कि भाई नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगे तो आपने क्या लगा देना है, रिक्वायर्ड लगा देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकेंड स्टेप क्या था, क्योंकि ये एपीआई हम कोड फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है भाई, मॉडल क्लास बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, कौन सी क्लास बनानी पड़ती है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनानी पड़ती है। क्लास पर आना है, क्लास पर आने के बाद यहाँ पर मैंने नाम रख दिया भाई माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। माई डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सी क्लास से इनहेरिट होती है उस्मान, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट को किस क्लास से इनहेरिट करवाते हैं, सारे बन जाते हैं, मतलब नाम किसी एक का लो, सबका नाम उस्मान है। अच्छा जी, यहाँ पर आकर हमें क्या बनाना है, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पता है किस टाइप का डेटा आने वाला है वो बताना है, तो यहाँ पे किसको पिक कर लेना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपके पास एज अ पैरामीटर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस क्लास का, वो किसी नाम से भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है कि आप ऑप्शन ही लिखो। देन बेस का क्या मतलब है, सेम मेरे पेरेंट क्लास में भी इसी तरह का एक कंस्ट्रक्टर है जो एज अ पैरामीटर क्या एक्सेप्ट कर रहा है भाई, मेरे पास एक वेरिएबल एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर आकर अपनी मॉडल क्लास को डिफाइन करना है, ऐड करना है, क्या नाम है, इसकी डेटा टाइप बतानी है भाई। जो भी आपके पास मॉडल क्लास है उसकी डेटा टाइप क्या होती है, डीबी सेट। मॉडल क्लास का नाम हमने क्या रखा है भाई, एम्प्लॉय, और देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अमूमन ऑब्जेक्ट किससे बनता है, प्रूनर से बनता है, ठीक है। अब जाहिर है एपीआई बना रहे हैं,
स्टार्ट में ये बात बताई, एपीआई का डेटा जब भी आता है किसी ना किसी डेटाबेस, तो डेटाबेस से बातचीत करनी है, इसका क्या मतलब है, कहाँ पर जाना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग लॉजिक से, और कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ आकर क्या कर लेना है भाई, कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो। देन यहाँ पर आकर सर्वर इक्वल टू, और क्या कर लो भाई, एसक्यूएल सर्वर को ऑन कर लेते हैं पहले तो। तो यहाँ से आके सर्वर नेम कॉपी करना है, देन यहाँ पर आके पेस्ट। उसके बाद डेटाबेस का क्या नाम होगा, तो यहाँ पर आके डेटाबेस इक्वल टू अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दो। तो यहाँ पर हम माई डीबी रख लेते हैं, ठीक है, माई डीबी के नाम से हो, तो यहाँ पर डेटाबेस नहीं हो, देख लेते हैं। है, कोई भी नाम दे दिया क्योंकि लेक्चर के नाम से भी ऑलरेडी वहाँ डेटाबेस मौजूद है। देन क्या लगाते हैं भाई, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद अगर 2022 यूज कर रहे हैं तो मैंने एक और चीज बताई थी कि क्या लगाएंगे भाई, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पेलिंग क्रॉस चेक करते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं, सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, देन सेमीकोलन, ठीक है। अब आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग और डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास, दोनों क्लासेस कह रही हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग और डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम कहाँ कन्फिगर करते हैं भाई, प्रोग्राम डॉट सी एस में आएंगे अगर 2022 यूज कर रहे हैं, और अगर 19 यूज कर रहे हैं तो कहाँ आएंगे, स्टार्टअप, ठीक है। किस तरह से कन्फिगर करेंगे, वहां पे जस्ट सर्विसेज लिखते थे, यहाँ पर आपने लिखना है बिल्डर डॉट, ठीक है, सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास का नाम माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करवाने की जरूरत भी नहीं है, जैसे मैंने माई डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया, उसने खुद से टॉप पर इंपोर्ट कर दिया किसको, मॉडल, ठीक है। देन क्या है हमारे पास, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है, उसके लिए आप कोई भी वेरिएबल ले लो अपनी मर्जी से, यूज एसक्यूएल सर्वर, जैसे यूज एसक्यूएल सर्वर को ऐड किया, एंटिटी फ्रेमवर्क खुद से इंपोर्ट हो गया, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी नहीं की थी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से आकर, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके डबल कॉट में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा है। इसके बाद क्या कर लेना भाई, एक बार सारी चीजें कंट्रोल शिफ्ट बी करके चेक कर लो कि ऑल सेट, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा, फिर कहाँ आ जाओ, पैकेज मैनेजर कंसोल पर, और ऐड करवा लो, किसको ऐड करवा लो, माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, सारा काम वही है बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के वक्त ख्याल रखना है कि हम जो है सेलेक्ट किसको करेंगे भाई। अब जैसे कि अच्छा, अपडेट करवाना है, मैंने क्या अपडेट करवाना है, डेटा। यहाँ पर आकर अब क्या चेक कर लेना है, जिस नाम से डेटाबेस बनाया था वो यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। किस नाम से बनाया था, लेक्चर 3 के नाम से बनाया था, ठीक है। कहाँ गया ये, और यहाँ पर टेबल्स पे अगर आऊं तो टेबल्स का टेबल हमारे पास फिलहाल एक ही है, एम्प्लॉयज के नाम से। इसी का क्या बना रहे होंगे भाई, हम इसी टेबल के लिए एपीआई बनाएंगे, ठीक है। और आपके पास अगर मैं यहाँ से आके ये वाला कंट्रोलर लूं, क्योंकि मैंने बताया था जब आप काम कर रहे थे फॉरेन की वाला, कि आपके पास भाई ऑप्शन होता है जब आप नया कंट्रोलर बना रहे होते हो, राइट क्लिक करके ऐड करो, और ऐड करवाते वक्त कंट्रोलर में आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप एम्प्टी वाला भी ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो, या वो सारी चीजें आपको व्यूज वगैरह खुद से क्रिएट करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ से सिलेक्शन किसकी होनी चाहिए, एपीआई, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे, लेकिन आपने यहाँ से क्या चूज कर लेना है, एपीआई। देन यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर विद एक्शन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, यानी कि ये आपको क्या करेगा, एक्शन मेथड्स बना कर देगा। तो ये चूज करोगे तो वो सारी चीजें बनाकर आपको खुद से देगा ऐड करवाने। जैसे ही ये ऐड करवाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी मॉडल क्लास का नाम क्या है, तो आपने मॉडल क्लास का नाम क्या बता देना है, क्या रखा था भाई, मॉडल क्लास का नाम एम्प्लॉय। इसी तरह से डीबी कॉन्टेक्स की क्लास तो फिलहाल एक ही है, यहाँ से आकर उसको भी चूज कर लेते हैं, माई डीबी कॉन्टेक्स।
और कंट्रोलर का नाम उसने बोल दिया भाई एम्प्लॉय कंट्रोलर, चेंज करना चाहते हो कर दो, यही रखना चाहते हो यही रहने दो। देन क्या कर दो, ऐड पर क्लिक। मेरा कंट्रोलर से ऐड करके इसी कंट्रोल से। अच्छा जी, यहाँ आकर अब अगर चेक करो कंट्रोलर आपका बन चुका है किस नाम से, एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से। और यहाँ इसने आपको सारे वही वाले काम करके दिए जो हम खुद से करते थे, पहले कंस्ट्रक्टर बनाते थे देन कॉन्टेक्स्ट को ऐड करवाते थे, ऐसे ही यही वाले काम कर रहे होते थे। बस यहाँ पर इसने असिंक और अवेट को ऐड कर दिया है। और सबके लिए मतलब अगर मुझे डेटा को गेट करना है, गेट के लिए भी एपीआई बना कर दी है, ठीक है। अगर मुझे डेटा को बाय द हेल्प ऑफ आईडी गेट करना है, कि मैं किसी एक सिंपल किसी एक की आईडी डालूं उसका डेटा मुझे गेट हो जाए, तो उसके लिए भी उसने मुझे एपीआई बना के दी है। इसी तरह से अगर मुझे क्या करवाना है भाई, डेटा अपडेट करना है, ठीक है। पुट एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि, या एचटीटीपी पुट का क्या मतलब है कि अगर आप डेटा को क्या करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, पुट का इस्तेमाल करोगे। उसके लिए भी इसने एपीआई बना के दे दी है। और यहाँ पर आकर अगर डिलीट देखो या एम्प्लॉय को ऐड करवाना है, मैंने बताया था जब हम एचटीटीपी में डेटा एंटर करवाएंगे, ऐड करवाएंगे डेटाबेस में, तो वहां पे एचटीटीपी पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम क्या करवाएंगे भाई, अपडेट करवाएंगे, तो वहां पे एचटीटीपी पुट। और जाहिर है अपडेट सबका डेटा तो करवाना नहीं है, जिसकी आईडी एज अ यूआरएल टॉप पर आ रही है उसी का डेटा करवाना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे क्या करवाना है भाई, डिलीट करवाना है, तो उसके लिए एचटीटीपी डिलीट। उसने सबके लिए आपको क्या करके दे दिया भाई, एक्शन मेथड बना कर दे दिया। अब अगर आकर यहाँ से मैं चला कर देखूं कि पहले मेरे पास सिर्फ एक ही कंट्रोलर ऐड था, वेदर फोरकास्ट वाला। अभी मेरे पास एक और कंट्रोलर ऐड होगा और उसके अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स हैं वो सारे एक्शन मेथड्स मुझे मिल रहे होंगे। आके चला के देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो क्या नाम था हमारे कंट्रोलर का, एम्प्लॉय। मॉडल क्लास को उसने पिक किया एम्प्लॉयज। गेट, पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट, सबके लिए उसने क्या बना के दे दिया, आपको एक्शन मेथड बना कर दे दिया। अब यहाँ पर पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ, क्योंकि अभी जाहिर है मैं गेट पे क्लिक करूंगी मुझे कोई डेटा गेट ही नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर मैं टेबल को दिखाऊं तो ये बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है। या यहाँ से अगर मैं बोलूं कि भाई राइट क्लिक करते हैं और ऐसे ही एक डेटा एंटर कर देते हैं, वैसे तो हम वहां पोस्ट से भी करके देखेंगे। यहाँ पर आके मैंने डेटा ऐसे एंटर कर दिया, ठीक है। एडमिन और ईमेल डाल देते हैं, admin@gmail.com, और यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं और यहाँ पर रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल, ठीक है। एंटर करते हैं, डिटेल्स जा चुकी हैं। यहाँ पर आकर एक बार चेक करते हैं कि डिटेल्स आ गई कि नहीं, ठीक है। अब एक डेटा मैं डलवा चुकी हूँ, अगर मैं किसको हिट करूं भाई, गेट वाली एपीआई को हिट करूं, यहाँ से रोकते हैं और दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। और गेट वाली एपीआई को हिट करते हैं और देखते हैं कि डेटा हमें गेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने किसको हिट करना है, गेट वाली एपीआई को, गेट पे क्लिक करना है, देन ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है और यहाँ से आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करके यहाँ आकर चेक करते हैं नीचे के भी डेटा गेट हो भी रहा है कि नहीं। तो एक ही डेटा फिलहाल डलवाया था, वो एक डेटा आपको गेट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप इजिली क्या कर सकते हो भाई, इस यूआरएल से, कौन सी यूआरएल से, इस यूआरएल से जो डेटा आपको मिला है उसको कहीं पर भी गेट कर सकते हो, यानी कि कोई भी एपीआई टूल है। अगर यहाँ पर मेरे पास पोस्टमैन हो तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर पोस्टमैन है ना, तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो मुझे कौन सी रिक्वेस्ट को हिट करना है, गेट रिक्वेस्ट को हिट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे, मैं किसको चूज कर लूंगी भाई, गेट को। यहाँ से आके मैंने गेट को चूज किया, ठीक है। देन यहाँ पर आके मेरा जो यूआरएल था, मैंने कहा था भाई एपीआई क्या है, जस्ट अ यूआरएल जिसकी हेल्प से आप डेटा गेट कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। यहाँ से आके मैंने क्या करना है भाई, सेंड करना है। जैसे ही मैं सेंड करूंगी तो मुझे ये देखो ये डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर इजिली गेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एपीआई बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। अब अगर आप बोलो कि भाई आपको सेकंड एपीआई को हिट करना है, ठीक है, गेट को यहाँ से आके बंद करते हैं और मैंने कहा मुझे डेटा डलवाना है, ठीक है। डेटा डलवाएंगे किस तरह से, ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके इसने कहा कि भाई आईडी, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी आईडी, मैं कुछ भी नहीं दे रही, मैं यहाँ पर क्या दे देती हूँ, नाम दे देती हूँ। देन यहाँ पर आकर क्या दे देते हैं भाई, ईमेल दे देते हैं और क्या दे सकते हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है।
और यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है और चेक करना है कि भाई 200 का स्टेटस कोड आया कि नहीं आया। 201 का क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या करना है भाई, राइट क्लिक करना है और चेक करना है कि डेटा यहाँ पर गेट हो भी रहा है कि नहीं। जो डेटा हमने डलवाया है 2 दफा हिट किया था तो मेरे पास डेटा यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो आप डेटा ऐड भी करवा सकते हो। डेटा अपडेट करना है, लेट्स से मैं कहूँ आईडी नंबर 3 पे नाम और ईमेल सेम चली गई है, मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए भी यहाँ पर एपीआई बनी हुई है। पहले इसको बंद करते हैं जो कि हमने डेटा को ऐड करवाने के लिए बनाई है। अपडेट करवाने के लिए किस पर आना है, पुट पर आना है। ठीक है, और यहाँ से आकर आपने किस पे क्लिक करना है, ट्राई इट आउट पे। ट्राई इट आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाहिर है अपडेट किसका डेटा करवाना है, आईडी देनी पड़ेगी ना भाई, सबका तो नहीं करवाना। मैंने कहा भाई आईडी नंबर 3 का डेटा मुझे अपडेट करवाना है। ठीक है, यहाँ पर आकर नाम मैंने कहा कि भाई चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आके ईमेल चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सारी चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आप किसी को खाली छोड़ते हो तो वो वाली चीज क्या होगी, फिर नल चली जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या देना है, क्योंकि नल हमने अपने केस में अलाउ नहीं किया है, नॉट नल लगाया हुआ है, रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, फिर इस केस में आपके पास क्या आने के चांसेस है, एरर आने के चांसेस है। तो यहाँ पर आईडी लिखकर, डिटेल्स लिखकर क्या कर दो भाई, यहाँ पर सिंपल एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक कर, एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करते हैं और आके देखते हैं 200 का स्टेटस कोड आया कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर आकर देखते हैं कि क्या आया है, हमारे पास 200 का स्टेटस कोड आ गया है। राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि चीजें सेट हुई कि नहीं। मेरा ख्याल है ऊपर 400 भी आ रहा था, आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर मैंने आईडी नहीं डाली है, होना हो ये इस वजह से हो रहा है, पर आईडी डाल दी थी। ठीक है, अब एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या मसला आ रहा है। 204 अपडेट वाला क्यों काम नहीं कर रहा, देख लेते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो तो आपके पास आईडी नंबर 3 का डेटा क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। स्टेटस कोड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपने जैसे ही किसी भी एपीआई को हिट किया, 204 का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, कोड 200 आना चाहिए। 200 का क्या मतलब है, 200 की अगर डिस्क्रिप्शन रीड करो तो क्या है, ओके। ओके का क्या मतलब है, ये सारी चीजें सेट है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है बाय द हेल्प ऑफ एपीआई, तो किस पे क्लिक करना है भाई, डिलीट पर क्लिक करना है। ठीक है, डिलीट पर क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट, और यहाँ पर उस पर्सन की क्या देनी है, आईडी। आईडी देने के बाद क्या कर देना भाई, एग्जीक्यूट पे क्लिक। जैसे ही दोगे और नीचे आके आप स्टेटस कोड रीड करोगे तो क्या आ रहा है भाई, 200 आ रहा है एंड ओके आ रहा है। तो यहाँ पर आकर अगर आप डेटाबेस में भी चेक करो तो वो रिकॉर्ड क्या हो चुका होगा भाई, डिलीट हो चुका हो। ठीक है, एपीआई बनाते क्यों है, सारी कहानी खत्म हो गई है। अच्छा, एपीआई बनाते क्यों है, एक अच्छा सवाल है कि आपके पास अगर क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन बनी है। ठीक है, जो कि किस पे बनी है, लारावेल पे बनी है। और वो है क्या भाई, एक सिंपल वेब एप्लीकेशन। वेब और ऐप में सबको फर्क मेरा ख्याल है पता है। अब इन फ्यूचर मेरे पास क्या आते हैं भाई, इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ये जो वेब एप्लीकेशन बनी है, जिस चीज पर भी बनी है, फूड ऑर्डरिंग है, ई कॉमर्स है, इसको हमें, इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक ऐप बनानी। ठीक है, अब जब वेब एप्लीकेशन बनी थी तो कुछ कस्टमर थे मेरे पास जिनका रिकॉर्ड मेरे पास था। जब भी मैं कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती थी तो उनका जो डेटा मेरे पास था, उनकी जो ईमेल थी, जो कॉन्टेक्ट नंबर था, उनके पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन चला जाता। अब ऐप बना के मैं दोबारा से नहीं कहूंगी कि भाई आप आए और रजिस्टर करवाएं तब जाके आपकी डिटेल्स मेरे पास आएंगी। मेरी कोशिश क्या होगी कि भाई वेब बनाया था मैंने, वेब में मेरे पास जो डिटेल्स थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उन्हीं को मैं ऐप में भी गेट कर, ऐप में भी लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, आपके पास एपीआई का। आपने वेब एप्लीकेशन जो बनाई थी उसका डेटा बाय द हेल्प ऑफ एपीआई क्या किया, या उसके लिए क्या किया भाई, एपीआई बना लिया। एपीआई में डेटा आ गया, डेटा किस फॉर्मेट में आ गया भाई, जेसन की फॉर्मेट, यानी कीज और वैल्यू की फॉर्मेट में आ गया। देन उसी डेटा को हमने कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, कहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ऐप में इस्तेमाल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको जरा चलाने का तरीका भी देखो। स्वेगर में तो सारी चीजें बहुत आसान लग रही है कि भाई आपके पास फौरन फौरन चलिए, यहाँ पर इसने चलाने का तरीका भी बताया कि आप चलाओगे किस तरह से। अगर कोई 19 में काम कर रहा है, राउटिंग किस तरह से होगी, यहाँ पे अगर गौर करो, एट्रीब्यूट राउटिंग हुई है, जो कि हमने अपनी जब डॉट नेट स्टार्ट हुई थी तो दूसरी या तीसरी क्लास में जिस चीज को पढ़ा था कि किस तरह से चलाना है आपने। जो भी आपका पोर्ट है उसके बाद एपीआई, देन अपने कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो उस तरह से भी इसको चला कर देखते हैं कि विदाउट स्वैगर ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो मैंने इसी को कॉपी किया। ठीक है, न्यू टैब में आए, न्यू टैब में आने के बाद पेस्ट किया और मैंने कहा भाई सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, एपीआई फॉरवर्ड स्लैश एंड देन अपने कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, क्या नाम है, एम्प्लॉयज। तो यहाँ से आके कॉपी करो इसको और यहाँ लाके क्या करो, पेस्ट। ठीक है, एंटर करो तो आपके पास
कौन सी एपीआई अभी चल रही होगी? अभी फिलहाल मेरे पास गेट वाली एपीआई चल रही है, यानी कि जो पहला है इंडेक्स पे जो उसने काम करके दिया है। यहाँ पर आकर अगर मैं देखूं, क्योंकि मैंने यहाँ कोई आईडी नहीं दी, फॉरवर्ड स्लैश लगा के कि भाई मुझे किसी के स्पेसिफिक बंदे का डेटा चाहिए, अगर मेरे पास आईडी नंबर 1 भी है, आईडी नंबर 2 भी है, तो मुझे यहाँ पर आईडी नंबर 2 का डेटा दिखाओ या आईडी नंबर 1 का। जैसे मैंने आईडी पास की तो वो मुझे आईडी नंबर 2 का डेटा दिखा रहा है। तो 19 में हो सकता है कि अगर आप स्वैगर को ऐड ना करो तो आपको इस तरह का यूआई दिख रहा हो, यानी कि कोई यूआई नहीं है, जस्ट आपको जेसन के फॉर्मेट में डेटा रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर आप स्वैगर का यूज करते हो तो आपके लिए कोड मजीद रीडेबल हो जाता है। आप इजिली क्या कर सकते हो भाई, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्या सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूआरएल को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब इस जिनका एग्जाम नहीं है वो पहले